हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोग को? भाई आवाज़ आ रही ना? तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि परिमेय संख्या हमने देख लिया था, ठीक है। और परिमेय संख्या हमने देखा था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, ठीक है। हमने देखा था उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होगा। आज जो हमारा है उसमें हम देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। जैसे हमको दो कोई नंबर दे देगा, उसके बीच में बोल देगा 5 परिमेय संख्या निकालो या 6 परिमेय संख्या निकालो या 9 परिमेय संख्या निकालो, तो वो कैसे निकलेगा। या कोई नंबर हमको फ्रैक्शन में दे देगा, जैसे 3/4 दे दे, ठीक, या 4/7 दे दे, बोल दे इसके बीच में क्या करो, परिमेय संख्या निकालो, तो आप क्या करोगे, ठीक है। इनके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालो, 5 परिमेय संख्या निकालो, तो कैसे निकलेगी। आज अब हम सब इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 व 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? 1 और 5 के बीच कितनी? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। बाबू इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और दोनों ही एकदम यूनिक तरीका है, ठीक है। दोनों आसान है, दोनों तरीका आप लोग को आए तो बेहतर होगा। सबसे जो पहला तरीका हमारा होता है वो ये होता है लाला कि कोई भी नंबर होगा ना, जैसे 2 को नंबर है ना, तो एक ना कि x मान ले, एक ना कि y मान लो, ठीक। तो जब x और y के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करोगे, x प्लस वाई बाई 2 कर दोगे, ठीक। क्या कर देगा, x प्लस वाई बाई 2 कर दोगे, तो इसके बीच की नंबर आ जाएगी, इसके बीच की क्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या आ जाएगी। फिर जो नंबर आया होगा, मान लिया z आ गया, फिर क्या करो, x प्लस जेड बाई 2 कर दो, एक और नंबर आ जाएगा। फिर y प्लस जेड बाई 2 कर दो, एक और नंबर आ जाएगा। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हो। और इसके बाद एक और मेथड है, वो आपको मैं बताता हूं। जैसे एक बार मैं इससे आपको निकाल के बता देता हूं, क्योंकि परिमेय संख्या है, निकालना बहुत आसान है इसमें, ठीक है। जैसे वो x बराबर क्या है, यहाँ पे 1 है और y बराबर क्या है, 5, तो 1 प्लस 5/2, ठीक है। तो कितना हुआ, 6/2, यानी कितना हो गया यहाँ पे वो 3, ठीक। अब क्या है, 3 हो गया तो प्लस 1 4, तो वो 3 प्लस 1/2, यानी कितना आ गया, ये 4/2, यानी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब क्या करोगे बाबू, अब ये 5 था और ये कितना आया था, 3 आया था, तो 5 प्लस 3/2 यानी 8/2, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आई, 2 आया, 3 आया, 4 आया। और ये उसके बाद अगर अब इसको जोड़ोगे 2 और 4 को जोड़ दो बाबू, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दो, तो ये 3 आ रहा है। उसके बाद अगर जो 3 और 2 को डिवाइड कर दो, मतलब 3 को जोड़ दो और 2 को, 3 प्लस 2 बटे फिर 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और बटे में 2 यानी 2.5 आ जाएगा। तो जितनी आप निकालना चाहते हो दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, मतलब इनफाइनाइट परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो, जिसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। आप बाबू 10 चाहो तो तू 10 निकाल लेगा, अगर तू चाहे 20 निकालना है तो तू 20 भी निकाल सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। किसी भी नंबर के बीच में बाबू अगर तेरे को परिमेय संख्या निकालनी है तो तू निकाल सकता है भाई, उसमें लिमिट नहीं है कोई, ठीक है। अगर थारे को उसमें निकालना है तो तू निकाल सकता है भाई। ये पहला प्रोसेस हो गया। अब आजा दूसरा देख लेते हैं हम लोग एक बार।
दूसरा दिखाता हूं तुमको। अरे यार तुमने तो लिखा ही नहीं और मैंने इरेज कर दिया। साथ लिखते रहना भाई। सबसे बेसिक तरीका जो होता है हमारा वो ये होता है बाबू कि सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले किसके किसके बीच में निकालनी है, ये देखो 1 और 5 के बीच में निकालनी है, ठीक है। और कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है। बाबू जितनी परिमेय संख्या निकालनी है पहले वो लिखो और उसमें 1 जोड़ दो, बराबर कितना हुआ, 6 आ गया। 6 आ गया ना। जिस संख्या में निकालनी है 1 और 5, उन संख्या के अंश और हर में इस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो संख्या कौन सी थी, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। और दूसरी संख्या वो कितनी है, 5, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 6 की, और इसमें वो मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 6 की। सॉरी ऐसे थोड़ी होगा, अंश और हर दोनों करना है ना। 1 गुणे 6, 6 6 6। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये अपना हो जा रहा है 6/6 और ये अपना 6 पंचे 30/6, ठीक है। ये कितना हो गया, 30/6। बाबू हमको कितनी निकालनी थी, 5 निकालनी थी ना। तो क्या लिखोगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। कितनी निकल गई, 1 2 3 4 5। ये हमारी वो पांचों परिमेय संख्या आ गई। अगर यहीं से आपको 10 निकालना था तो ऐसे 10 तक आप बढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब इसमें जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। अगर आपको 10 निकालनी होती तो आप 10 खींच सकते थे, 20 निकालनी थी तो आप 20 खींच सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। पहला लॉजिक ये, जितना निकालना है उसमें 1 और जोड़ देना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसके बीच के नंबर्स को लिख देना है। ध्यान रहे हर हमेशा सेम रहेगा, हर सबका हमेशा क्या रहेगा बाबू, सेम ही रहेगा। जो अंश है वही बढ़ेगा। 6 को छोड़ दो, या 7 कर दोगे, 8 कर दोगे, 9 कर दोगे, 10 कर दोगे, 11 कर दोगे, अंश हमेशा क्या करोगे, बढ़ाओगे, लेकिन हर को बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए, जहां ऐसे लिख देता हूं कि परिमेय संख्या क्या होगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये हो गया। ठीक है, हो गया ना। इसको नोट कीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं। आइए भाई हम लोग आगे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1 व 2 के बीच, किसके बीच बाबू, 1 व 2 के बीच हमको क्या याद करनी है, 5 परिमेय संख्या याद करनी है। 1 व 2 के बीच बाबू कैगो परिमेय संख्या याद करनी है, 5 गो ना, कैगो 5 गो परिमेय संख्या याद करनी है ना। तो आ जाओ देखते हैं, कर बाबू सॉल्व इसको, ठीक है ना। क्या करेगा, पहले कितनी करनी है, 5, तो पहले 5 लिख, प्लस इसमें 1 जोड़ दे, कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 का मल्टीप्लाई इसके अब बाबू अंश और हर में, और 6 का मल्टीप्लाई इसके अंश और हर में होना चाहिए। तो आजा, पहले ये हो गया क्या, अब इधर आजा, 1/1 गुणे 6/6 एंड
फिर क्या है 2 गुणे 6, ये गुणे 6, तो ये कितना हो गया, ये 6/6 हो गया और ये 12/6 हो गया। अब बीच में 2, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक, कितना बटे 11/6, ठीक है। तो ये क्या होगी बाबू, ये 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये क्या आ गई, पांचों ये इसकी परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है, 2 2 4 1 5, ठीक, ये 5 इसकी क्या आ गई, परिमेय संख्याएं आ गई। तो इसको अब यहां लिख देते हैं हम लोग। पहली परिमेय संख्या क्या आई 7/6, दूसरी परिमेय संख्या 8/6, तीसरी 9/6 और चौथी 10/6 और पांचवी 11/6। ठीक, ये इसका हो गया बाबू आंसर। और इससे भी एक जो दूसरा वाला तरीका था, उससे भी एक बार मैं इसको करके दिखाता हूं। आप लोग एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद तब मैं दूसरा वाला करता हूं। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब बाबू ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब ये क्वेश्चन मैं देखता हूं कि आपके पास, मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूं, इसको आप लगाइए, उसके बाद मैं लगाता हूं। अगर आप लगा लेते तो ठीक है, वरना मैं लगाता हूं। ठीक है, आप लोग लगाइए। अब वो पढ़ाई लिखाई थोड़ा मन लगा के कीजिएगा, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा कि ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में ध्यान ना दीजिएगा, पढ़ाई कीजिए मन लगा के, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र रास्ता है जो आपका जीवन बदलेगा, जो आपका तकदीर बदल सकता है। ठीक है, कुछ और नहीं है जो बदलेगा, एजुकेशन ही है जो आपका भविष्य क्या कर देगा, बदल के रख देगा, और कोई रास्ता नहीं है। हम कोई अंबानी के लड़के तो है नहीं कि मेरे पास बहुत सारा धन है, धन नहीं है। बहुत मिडिल क्लास से भी गए गुजरे हैं यार। हमारे पास हमारी मेहनत है। ठीक है, हमेशा कहता हूँ बाबू कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से ज्यादा मेहनती ना यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं किससे, सीबीएसई बोर्ड से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना हमेशा वो देखा होता परिश्रम, उन्होंने परिश्रम को देखा है कि चीजें कैसे होती हैं। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा थोड़ी देखा है परिश्रम क्या होता है, मेहनत क्या होता है। उसको तो बढ़िया एसी का रूम मिला है, एक तो टेबल मिल गई, एक तो कुर्सी मिल गई, मस्त बैठ रहा है, घर वाले चाय बैठा है पढ़ने, मम्मी लेके आ रही कॉफी, बाबू पी ले, चाय लेके आ रही पी ले। और हम लोग के साथ ऐसा होता है? नहीं, हम लोग के कमरे में तो पंखा नहीं होता है, फिर बैठ के पढ़ता है। उधर से बुलाए जाते हैं कि एक गाय चलाई दो और चरी काट लाओ, हाई कर दो, होता है ना। उसके बाद मैनेज किया जाता है। जब अब यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, बहुत मेहनती होते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि जब उनको गर्मी लगती है ना, तो उनके पास पंखा या एसी नहीं होता, क्यों चलाएं। ऐटू गमछा रखे रहता है, उसे पोंछ लेता है, हो गया काम। हाथ में रुमाल बांध लेता है, कॉपी न भीगे, वो पढ़ता है, उसका रिजल्ट होता है यार। आराम हमको नहीं चाहिए। ठीक है, रिजल्ट तब होगा जब अपने आप को तपाओगे, अपने आप को प्रेरित करोगे, थोड़ा परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, क्योंकि संघर्ष जीवन में सब कुछ लाता है, समझे। तो संघर्ष मिले तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि जानते हो बाबू क्या होता है कि जब एक रेस होता है ना, रेस का घोड़ा कभी देखे हो ना, तो जब रेस होता है ना, तो उसका मालिक क्या करता है, उसको मारता है। घोड़े को उसका मालिक क्या करता है, मारता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको जानबूझ के वो हराना चाह रहा है, नहीं, वो उसको जिताना चाह रहा है, इसलिए मार रहा है। उसको पता है कि मैं मारूंगा तभी ये तेज दौड़ेगा, अगर ये तेज दौड़ेगा तभी ये जीतेगा। तो इसे
फैमिली वाले हैं बाबू, टीचर लोग हैं, उसको पता है कि जब तक इसके ऊपर प्रेशर नहीं दूंगा ये जीतने वाला नहीं है। तो आपको प्रेशर दिया जाता है आपको जीतने के लिए, आपको जिताने के लिए, आपको हराने के लिए नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई ईर्ष्या, आपसे कोई जलन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऊपर वाले ने आपको तकलीफें दी हैं, आपको समस्याएं दी हैं, तो वो आपको जिताना चाह रहा है, आपको बेहतर बनाना चाह रहा है, आपको आगे ले जाना चाह रहा है, इसलिए उसने आपको परिश्रम वो दी है, वो मेहनत आपको वो दी है, सबको नहीं दिया है। ठीक है, तो आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझिए कि आपके पास परिश्रम है बाबू, मेहनत आई है, कुछ चल के आई है, मांगना नहीं पड़ा है, वो भगवान का दिया हुआ है। मेहनत हर किसी को नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती, जिसकी क्षमता होती है ना उसको देता है ऊपर वाला। हमको दिया है, मतलब क्षमता है झेलने की, तो हमको दिया है, तुझको दिया है, तेरे पास क्षमता है, तू भी झेल लेगा, तुझको दिया है, तू निकल सकता है, तब दिया है, वरना क्यों देगा। ठीक, हार नहीं मानना है, कभी भी नहीं, हार बिल्कुल मानना ही नहीं है। क्योंकि बाबू क्या होता है कि हम योद्धा पैदा हुए हैं, हम योद्धा पैदा हुए हैं, और युद्ध करना हमारा धर्म है और लड़ना हमारी नियति है। युद्ध करना हमारा धर्म है और लड़ना हमारी नियति है। ठीक है, तो योद्धा पैदा हुए हो तो युद्ध करना तुम्हारा क्या है, धर्म है, और लड़ना तुम्हारी क्या हो जाएगी, नियति हो जाएगी। तो हम लड़ेंगे यार, हार नहीं मानेंगे। और एक लाइन थी कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा तुम्हारा भविष्य नहीं बताता है, तुम जीवन में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, या तुमसे ये होगा कि नहीं होगा, ये एक कागज का टुकड़ा नहीं बताएगा। तुम्हारी मेहनत जो है वो बताएगी कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कागज का जो बाबू वो जो रिजल्ट है ना तुम्हारा, वो जो रिजल्ट है ना वो उस समय का है जिस समय तुमने अपना एफर्ट नहीं दिया। उसके बाद तुमने आज से अपना एफर्ट चालू किया है, ये भी तो तुमको कुछ परिणाम देगा ना आगे चल के, कि ये भी वही कागज का टुकड़ा डिसाइड करेगा, वो नहीं करेगा। किसी भी काम को अब तुम मन लगा के 3 साल तक कर दो, 4 साल तक कर दो, उस क्षेत्र में तुम महारथी हो जाओगे। लेकिन हाँ, 3 साल 4 साल उस काम को लगातार करना है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है बाबू जीवन में। अगर तेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो सब कुछ खत्म है। ठीक है, आप कितना कर रहे हो ये नहीं जरूरी है। ठीक है, आप 10 घंटा पढ़ रहे हो या 20 घंटा पढ़ रहे हो ये मायने नहीं रखता। आप 2 घंटा पढ़ो, लेकिन प्रॉपर पढ़ो, डेली पढ़ो। आप 4 दिन नहीं पढ़ोगे, एक दिन 20 घंटा पढ़ लोगे तो कोई मतलब उससे नहीं है। आप 4 ही घंटा पढ़ो, 4 ही घंटा पढ़ो, मगर डेली पढ़ो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 20 घंटे पढ़ो, नहीं, आप 4 पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। एक दिन ऐसा हो जाए आपके जीवन में कि उस दिन आपने खाना ना खाया हो, लेकिन एक दिन भी ऐसा आपके जीवन का ना जाए जिस दिन आपने किताब ना उठाई हो। ठीक है, क्योंकि हमेशा मेरी एक ही लाइन रहती है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आप बाबू एजुकेट हैं तो आप ललकारोगे चाहे जो, ठीक है, आप दहाड़ोगे चाहे जो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। डरेंगे थोड़ी हम किसी से, डरने के लिए बने हैं नहीं ना। तब आ जाओ आप लोग, अब तक उम्मीद करता हूं कर भी लिए होंगे। ये करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है। तो 3 बाबू और प्लस 1 कर दो पहले, कितना हो गया, 0 का लिख रहे भाई, 4 को लिख पहले, 4। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसके अंश और हर में इससे मल्टीप्लाई, और इसके भी अंश और हर में इससे मल्टीप्लाई। तो 2/1 गुणे 4/4 एंड 3/1 गुणे 4/4।
ठीक है, कितना हुआ 4 दूनी 8 बटे 4, 4 क्या है 12 बटे 4, कितना आ जाएगा 9 बटे 4, 10 बटे 4, 11 बटे 4, 11 बटे कितना हुआ 4। तो अब बताओ इसके बीच में 3 परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 और 3 के बीच में बाबू 3 जो परमेय संख्या हमारी कौन कौन सी है? 9 बटे 4, 10 बटे 4 और 11 बटे 4। ठीक है, ये क्या है 2 और 3 के बीच में 3 परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट लेके आता हूं क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, एक मिनट ये करता हूँ उसको, इसको थोड़ा सा वो वहाँ बीच में दिख नहीं रहा है ना, लाइट की वजह से चमक रहा है थोड़ा, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ये 3 था प्लस 1 था बराबर ये 4 हुआ था, और इसको ये क्या था 2 बटे 1 गुणे 4 बटे 4, और ये है एंड, मतलब इन दोनों के बीच में ये परमेय संख्या आ रही है। ठीक है, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ एक चीज और, यहाँ वो हिंदी जो इसका नहीं लिख रहा हूँ ना, कोई मतलब उसका उतना है नहीं, बस मैं समझा रहा हूँ। उसका जो हिंदी होगा बीच बीच लिखने वाला वो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो केवल आप लोग के लिए नहीं रहती है, मैं केवल क्लास 9th के लिए 10th के लिए नहीं बनाता हूँ। ठीक है, मैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाता हूँ, जिससे कि कोई भी बच्चा हो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो भी सॉल्व कर ले। और कल से इसमें बाबू कंपटीशन लेवल की भी क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, जिससे कि आप लोग का भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हो कि हाँ तैयारी ज़्यादा कोई टफ नहीं होती है, जो होता है यही होता है 9, 10, 11, 12। अगर आप छोटे मोटे एग्जाम्स, जैसे छोटे मोटे नहीं कह सकता किसी भी एग्जाम्स को, क्योंकि बाबू पेपर का लेवल जो है वो अप होते जा रहा है। नीट और जेई छोड़ दीजिए और यूपीएससी छोड़ दीजिए, नीट जेई यूपीएससी छोड़ दीजिए, ये सब बाकी सब जो होती है बाबू वो 6 से 10 तक के बीच के क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 6 to 10 तक के क्वेश्चंस ही आते हैं, उसके अप का नहीं आता है। तो चीज़ें यही सबसे क्वेश्चंस मैथ्स के उठेंगे, चाहे आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए देख लें, और या फिर आप बात कर लें रेलवे ग्रुप डी का, या एनटीपीसी, या एसएससी जीडी, ये सब देखेंगे। तो क्वेश्चंस बाबू क्या करेगा, यहीं से पूछेगा, चाहे यूपीपी का हो, क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा, यहीं सबसे उठा उठा के पूछेगा। अगर आपका वो इन सब पे पकड़ मजबूत है ना, तो क्वेश्चंस आपका कहीं जाएगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या होगा, आपका कहीं जाएगा नहीं। तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, इसको देखिए, तो मैं दूसरा लेके आता हूँ। बाबू ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या बोल रहा है -3 और 7 के बीच में क्या ज्ञात करना है, हमको 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था एक दूसरा भी तरीका होता है ज्ञात करने का, अब हम लोग अब वो भी देख लेते हैं। जो मैंने बताया था x और y वाला होगा, ठीक है, x और y वाला मैंने बताया था x + y/2 वाला, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, जैसे हमारे पास बाबू इसको मान लो ये x है, इसको मान लो क्या है, ये y है। तो सबसे जो पहली परमेय संख्या निकालेंगे, प्रथम परमेय संख्या, ठीक है, ऐसे बाबू डाल देना, क्या पहले डाल दो सॉल्व, यहाँ डालो सॉल्व, फर्स्ट प्रथम परमेय संख्या, क्या होती है -3 + 7/2। अब -3 और 7 कितना हो गया, 4/2, कटा बराबर कितना आ गया 2। पहली परमेय संख्या क्या आ गई,
दुई। अब दूसरी द्वितीय परिमेय संख्या, ठीक। ये पहला वो परिमेय संख्या ये हो गया। दूसरा वाला ये कितना है वो 2 और -3 के बीच में देख लेते हैं। 2 और -3 के, चाहे 2 और 7 के बीच में देख लो, 2 और 7 के बीच में देख लो, और चाहे क्या कर लो 3 और उसके बीच में देख लो, 3 और 2 के बीच में देख लो। पहले 3 और 2 के बीच में लोग देख लेते हैं बाबू। 3 और 2 कितना होता है, ये -3 और ये कितना हो गया प्लस का 2 बराबर कितना होगा माइनस का 1/2, ठीक। ये क्या हो गया, दूसरा परिमेय संख्या हो गया, ठीक। अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग, क्या तीसरा परिमेय संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या, ठीक। ये बाबू दूसरा हो गया। इसको छोटा थोड़ा लिख दिया, इतना बड़ा हो जाएगा तो और कहाँ जाएगा। ये -3 था, ये प्लस का 2 था, बटे 2 था, बराबर कितना हुआ, बराबर हुआ है -1/2, ठीक है। ये हुआ है। तीसरा परिमेय संख्या क्या है, 7 और 2 यानी 7 + 2/2 यानी 9/2। ये हो गया हमारा तीसरा परिमेय संख्या 7/9। अब बाबू चौथा परिमेय संख्या, चौथा परिमेय संख्या। अब चाहे बाबू इसके बीच में निकाल लो, या इसके बीच में निकाल लो, या उसके बीच में निकाल लो, किसी के बीच में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले किसके बीच में निकालते हैं बाबू, हम लोग निकालते हैं 7/9 और 7 के बीच में, 7/9 और 7 के बीच में निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, यहां बाबू कितना हो गया 7/9, सॉरी अरे यार ये 9/2 है, 9/2 प्लस 7, ऐसा लिखो 9/2 प्लस 7/2, ठीक। इसका एलसीएम लिया, कितना हो गया 2 हो जाएगा, और ये 9 और ये 10, 17, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 और 9 23, 23 बटे ये हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि बाबू इसका एलसीएम जब यहाँ बटे में, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 होगा, इसका एलसीएम बाबू लोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको बाबू सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये 23/2 आएगा, और ये इसमें है तो बाबू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ऊपर 23 हो जाएगा, ठीक। तो 23 बटे कितना आ गया 4 आ गया ना। तो अब आओ देख लेते हैं हम लोग चारों परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा लिखोगे, लिखोगे पहले -3, माइनस का आ गया जी, माइनस में आया ना कुछ, हाँ -3 है। सबसे पहले क्या था, -3 था, ठीक। उसके बाद क्या लिखोगे, गर्मी लग रही है, -1/2, उसके बाद क्या है 2, गर्मी यार लग रही है भाई, उसके बाद 9/2, उसके बाद क्या था 23/4, ठीक। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो चारों परिमेय संख्याएं हैं वो कौन सी आई, -1/2, 2, 9/2, 23/4। ये बाबू हमारे पास चारों क्या है परिमेय संख्या, दिख रही है चारों की, नहीं हल्का सा नहीं दिख रही ना, 1 मिनट लो, कुछ काट लिया यार भाई बहुत तेज, 1 मिनट चाहिए, तो इसको यूज करते हैं यहाँ से, यहाँ देखते हैं, ठीक है।
चारों कौन कौन सी बाबू? माइनस का 1/2 आया है, दूसरा कितना आया है? 2 आया है, तीसरा कितना आया है? 9/2 आया है, चौथा कितना आया है? 23/4 आया है। ठीक है, ये चारों हमारे पास क्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई। किसके बीच? -3 और 7 के बीच में कौन कौन सी चारों परिमेय संख्या आ गई? आपने प्रोसेस देखा ना, क्या था प्रोसेस? हमने वो क्या देखा कि x + y/2 करना है, जो रिजल्टेंट आएगा फिर उसमें चाहे x का प्लस करके /2 कर दो, चाहे y का प्लस करके /2 कर दो, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसमें चाहे x का प्लस वो और प्लस x/2 कर दो, चाहे वो प्लस y/2 कर दो, तो उसका क्या आ जाएगा वो? रिजल्टेंट तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने देख लो यहाँ पे वही किया है। सबसे पहले मैंने कितना किया था? -3 और 7/2 कर दिया था। फिर बाबू जो 2 यहाँ पे आया था ना, परिमेय संख्या कौन सा आया था? दूसरा आया था। फिर मैंने देखो दूसरे को -3 के साथ जोड़ के /2 कर दिया, यानी x + y फिर से करके मैंने /2 कर दिया, दूसरा परिमेय संख्या आ गया। ठीक, फिर देखो मैंने इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या फिर निकाल दी, 7 + 2/2। ठीक, कितना आ गया? 9/2। फिर मैंने क्या किया? 9/2 और 7 के बीच में मैंने परिमेय संख्या निकाल दी, कितना आ गया? 23/4 आ गया। ठीक, तो चाहे मुझे जितनी भी परिमेय संख्या बाबू निकालनी हो, क्या करना है? x + y/2। मेन फार्मूला बाबू यही है, क्या? x + y/2 मेन फॉर्मूला यही है। अगर 2 नंबर है तो यही फॉर्मूला लगेगा, x + y/2, x + y/2। कितना भी निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, कब वो खत्म नहीं होगा, कब वो क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, मुझे लगा कोई आ गया था। ये चीजें हो गई, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग दशमलव का देखेंगे, दशमलव का प्रसार देख लेंगे, कौन कौन सा होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और मैं इसके क्वेश्चंस और कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट डे कराऊंगा। और थोड़ा देख लूंगा रेलवे में जो आया हुआ हो वो क्वेश्चंस को भी मैं लेके आऊंगा, कम से कम 5-6 क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें। उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और मैंने जैसा बोला था 1 तारीख से आपका एनसीईआरटी पे चलेगा, क्लास 9th और 10th का मैथ 1 तारीख से चालू किया जाएगा, और एनसीईआरटी बेस्ड चालू किया जाएगा, एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी का कवर करेंगे 1 तारीख से 1 जुलाई से, क्योंकि 1 जुलाई तक मेरे पास टाइम भी नहीं उतना, और कर भी नहीं पाऊंगा, थोड़ा उतना मैनेज नहीं कर मिलेगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, और मैं तब तक नेक्स्ट लेके आता हूँ टॉपिक। आइए, अब हमारा अगला जो टॉपिक आ गया है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है? थोड़ा सा गलती हो गया, ये परिमेय है। ठीक ठीक, क्या बोल रहे हैं बाबू? बोल रहे हैं, देख लो कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है बाबू, परिमेय संख्याओं में जो दशमलव का प्रसार होता है वो 2 तरीके से होता है। एक कैसा होता है? एक होता है शांत, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ठीक है। एक होता है जो 1, 2, 3 बार में कट जाएगा, 3-4 बार में कट जाएगा, और एक होता है कि कटेगा नहीं, बार बार वही नंबर्स दोहराएंगे। अगर 3 डिजिट गया उसके बाद फिर वही 3 आएगा, फिर वही 3 आएगा, फिर वही, मतलब बार बार रिपीट होने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। शांत मतलब 3-4 स्टेप गया और वो पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शांत। ठीक, शांत दशमलव प्रसार। अगर मैं बात करता हूं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की, तो उसमें जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, और उसमें जो कोएफिशिएंट होता है वो बार बार क्या आता है? सेम आने लगता है, बार बार सेम आने लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं बाबू,
ई कै को प्रकार का होता है, ई दुई को प्रकार का होता है। ठीक है, शांत, दूसरा अशांत आवर्ती। ठीक है, दूसरा होता है अशांत आवर्ती। ठीक, जैसे इसमें मान लेता हूं बाबू कि यहां मैं देख लेता हूं, ये शांत आवर्ती क्या होता है, अशांत में क्या होता है। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लिया कि ये हो जाएगा, क्या दे दूं, 2 10 5 कर दूं, हाँ 5/2 है। ठीक, 5 मैंने 2 कर दिया, और मैंने बोला कि अब बताओ इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा है। तो क्या करोगे, 5 को बाबू, ये 5 है, ठीक है, बटे 2 में है। अब बताओ इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है। तो क्या करोगे, 2 डिवाइड करोगे 5 से ना, 5 2 करने 2 दूनी 4, 2 बार गया 4 हुआ, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बड़ा, 2 पंचे 10, कट गया, रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया ना। कुछ इसमें बचा है शेषफल, कुछ नहीं बचा है। तो ये कैसा प्रसार हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। ये दशमलव कैसा हो गया, ये बाबू हो गया अपना शांत। कैसा हो गया, शांत हो गया। अगर यही मैं आपसे कहता कि बाबू 1 को डिवाइड करना है, सॉरी 3 से डिवाइड करना है हमको 1 को, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, 0 बार ले जाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 10 हो जाता, फिर 3 बार जाता, 3 बार जाता ना, फिर 3 बार जाता, फिर 3 बार जाता, फिर 3 बार जाता, फिर 3 बार। तो ये कभी रुकता नहीं, रुकता, बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता ना, कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा ना। चाहे अगर आप 10 को डिवाइड कर दो 3 से, तो क्या ये शांत आवर्ती है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बाबू, कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये बाबू कैसा हो गया, ये हो गया आपका अशांत, अशांत आवर्ती। ये कैसा हो गया, दिख रहा है कि नहीं, ये आपका हो गया बाबू अशांत आवर्ती। ये कैसा हो गया आपका अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती मतलब जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 3-4 स्टेप में क्या हो जाए, 0 हो जाए। अशांत में क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, चाहे तुम अनंत बार उसको डिवाइड करो, एक बार नहीं, तुम 1 लाख नहीं, करोड़ नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक डिवाइड करते जाओ, वो इनफाइनाइट टाइम तक उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। वो कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा ना। जैसे बाबू आप ही लोग देख लो, आप लोग को भूख लगी रहती ना, बहुत खलबली मची रहती ना पेट में कि यार क्या पाए क्या खा ले, क्या पाए क्या खा ले, और जिसे खाना मिल जाता है ना, खाते हो ना, भूख शांत हो जाती है ना, मिट जाती है, तो एकदम आराम मिल जाता है, यार अब हो गया ना। तो वैसे इसका भी है, इसका जब बाबू पेट भर गया ना, तो क्या बचा, भूख खत्म हो गई, 0 हो गया। इसका पेट नहीं भर रहा है, कितना ठूसते जाओ, डालते जाओ डालते जाओ, निकल जाएगा सब, डालते जाओ, ये लेते जाएगा अंदर, घुसेड़ते रहो, जाते रहेगा, पता नहीं है कितना अंदर तक जाएगा, कोई भरोसा ही नहीं है इसका। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, पहले आप लोग बताइएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा और मैं क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक, चलिए बाबू, इसका आप लोग दशमलव प्रसार बताइए कि शांत है या अशांत प्रकार का है। क्या बोल रहा है, दिया क्या है,
7/8 दिया है, इसका हमको दशमलव प्रसार बताना है कि कैसा है, शांत प्रकार का है या अशांत प्रकार का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 लिखते हैं और डिवाइड किसमें करना है, 7 में। ठीक, तो क्या 8 के टेबल में बाबू 7 आता है, नहीं आता है, तो कितनी बार ले जाओगे, 0 बार ले जाओगे। तो यहाँ क्या करोगे, 0, कितना आएगा 7, यहाँ पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ेगा ना। अब क्या 8 के टेबल में 70 आएगा, पढ़ के देखते हैं। 8 करने में 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 से 48, 8 सते 56, 8 अठाए 64, 8 9 72, 8 अठाए बाबू 64, माइनस करो बाबू, 10 में से 4 गया 6। ठीक, यहां 0 हो जाएगा। अब फिर से पढ़ो, 8 करने में 8 कि 8 का टेबल पढ़ो कि 60 से ज्यादा ना हो, कम रहेगा चलेगा। फिर पढ़ो 8 करने में 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठाए 64, तो 8 सते कितना होगा 56, माइनस किया, कितना बचा यहाँ पे बाबू, 40, 4 बचा। तो क्या आ गया यहाँ पे, 0 बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, अब पढ़ो 8 पंचे 40, कट गया ना। बाबू दशमलव प्रसार कैसा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि अतः 7/8 का दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, शांत प्रकार का है। ठीक, ये क्या बाबू किस प्रकार का है, ये शांत प्रकार का है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या बोल रहा है, अतः 7/8 का जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है, शांत प्रकार का है। ठीक है, आपको बस डिवाइड करना है। अगर डेसिमल कट जा रहा है बाबू, ऐसा हो सकता है इतना आया, फिर अब यही नंबर, यही 3 डिजिट बार बार आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, 8 7 5, फिर 8 7 5, फिर 8 7 5, फिर 8 7 5, फिर 8 7 5। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, चाहे अशांत लिख लो चाहे आवर्ती लिख दो, बार बार आने वाला। आवर्ती मतलब बार बार आने वाला। ठीक, इसको नोट कीजिए। तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको भी करिए, फिर आप लोग बोलेंगे अलविदा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में टॉप लेवल के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ओके, नोट कर। अगर बाबू यही आपका, अगर क्वेश्चन आपका ये दे दे कि 1/7 का दशमलव प्रसार बताइए, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, ओ लाला बताओ ना, क्या किया जाएगा तब। अब यहाँ थोड़ी कहने से काम चलेगा कि अरे मैं वो खिलाड़ी है कि जिसको खेल भले ही ना आता हो, मैदान में उतरा तो खलबली मचा देगा, ये थोड़ी कहोगे। यहाँ पे यहाँ खलबली नहीं मचेगा, यहाँ कुछ और मच जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को क्या बना देती है, बेहतर बना देती है बाबू। कोशिश हमेशा आदमी को क्या करती है, बेहतर बनाती है। किसी चीज को बार बार करने से आप उस क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, एकदम परिपक्व हो जाते हैं। हाथ से मारो उखड़ जाएगा सब कुछ। ठीक है, आज देखते हैं क्या करोगे। ये 7 हो जाएगा, डिवाइड करना है 1 को। एक बार में 7 के टेबल में 1 आता नहीं है, तो 0 बार ले जाओगे, तो माइनस करोगे 0 से, ये 1 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 के अंदर 7, माइनस किया 3 आया, नहीं जाएगा, 0 किया
7 14 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 माइनस किया 9 बचा 90 हुआ 7 सॉरी यार 7 गया 3 बचा सॉरी यार 9 बचा कटेगा ना 9 हुआ 7 करेंगे हम। अरे यार थोड़ा गड़बड़ा गया क्या एक है ये हाँ 3 गया इसी तो हुआ यार। अरे 7 चौक 28 यार क्या भाई तू भी वही मैं सोचूं क्यों नहीं यार यार 7 चौक 28 का वो कितना बचा यहाँ पे माइनस किया 2 बचा 20 हो गया 7 14 7 त्रिक 21 7 यानी दूनी 14 हो गया माइनस किया कितना बचा 6 बचा 7 14 7 त्रिक 21 7 चौक 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 8 56 6 56 माइनस किया कितना बचा यहाँ पे 4 बचा 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 5 35 35 माइनस करो कितना बचा बाबू ये कितना हो गया 5 हो गया ना 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 7 49 49 माइनस किया कितना आ गया फिर 1 आ गया। अब बाबू फिर यहाँ पे 1 आ गया 1 आने का मतलब बाबू यहाँ पे क्या हो गया बाबू अगर तुझे यहाँ पे 1 आ गया तो यानी फिर से अभी रिपीट गिर गया उठा दे इसको गया ठीक है फिर से क्या हो जाएगा अभी रिपीट होगा। अगर ये बाबू ये क्या आ गया फिर से 1 आ गया ना अगर बाबू ये फिर से 1 आ गया मतलब अब सेम प्रोसेस फिर से चलेगा नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये आपको 50 के बाद नहीं दिख रहा ना यहां तक आपको दिख रहा है ना यहां से वो मैं इसको यहां कर दे रहा हूं ये 40 है माइनस 35 किया कितना आया बाबू 5 आया ठीक 0 किया 50 हो गया 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28 7 35 7 7 7 49 7 7 कितना हो गया 49 हो गया माइनस किया कितना आया 1 आ गया 1 आ गया ना बाबू ये 1 है अगर फिर से 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा फिर एक नंबर ले जाएंगे तो एक बार जाएगा 7 हो जाएगा तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे बार बार रिपीट करने से अच्छा है इसको यहां लिख के इसी पे बार लगा देते हैं। बार मतलब हो गया अब यही चीज बार बार आएगा बार मतलब हो गया बार बार आना यानी अब यही बाबू रिपीट होते रहेगा कौन सा 142857 142857 142857 यही क्या करेगा बार बार रिपीट होगा बार बार क्या होगा रिपीट होते रहेगा मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है लिख सकते हैं हम लोग अतः यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ठीक हम लोग क्या बोल सकते हैं अतः यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार है ठीक है क्यों क्योंकि इसका बाबू क्या हो रहा है यहां देख लो अब ये बार बार आएगा क्या आएगा ये बार बार आएगा ना क्यों क्योंकि फिर से ये 1 था ये वाला जो 1 था ये फिर से रिपीट हो गया अब यहाँ क्या करेगा 0 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा फिर से 1 आ जाएगा फिर क्या करोगे 7 एकम 7 करोगे 3 आ जाएगा 30 हो जाएगा फिर क्या होगा 7 चौक 28 हो जाएगा माइनस करोगे फिर कितना बचेगा 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा फिर चीजें क्या बन जाएंगी बार बार रिपीट होती रहेंगी उससे अच्छा क्या है इस पे लगा देते हैं बार कि मतलब यही रिपीट होने वाला है और इस सबको कर देते हैं इरेज ठीक ये आपका वन रहेगा इसको वन को ऐसे रख सकते हैं ब्रेक से कर दें वरना कहोगे कुछ और करोगे कुछ और तुम लोग भाई आ गया सब राज्य खुशी
ठीक है, तो इसको हम लोग ये छोड़ते हैं, बाकी का अगले दिन देखते हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग के लिए एक शायरी थी, बहुत बढ़िया सी थी, लाइन लाया था मैं, एक याद नहीं आ रहा है कुछ थोड़ा सा, कि बहुत अच्छी थी यार, हैवी वाली थी थोड़ा, कि चलो अगले दिन लाता हूँ, याद नहीं आ रही, थोड़ा बहुत वो हो रहा है। ठीक है, आज के लिए वो इतना ही हो रहा है, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग लेके आएंगे, और आप लोग थोड़ा देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, उस देख के जो पहला बनाया ना इतना बढ़िया नहीं गया, शॉर्ट बनाए, 40 मिनट 45 मिनट ऐसे बनाए, और एक दो टॉपिक कवर करें, टॉपिक करके बनाए तो बेहतर होगा। ठीक है, ऐसे पूरा फुल चैप्टर का नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी नए नए आए हैं, तो ऐसा नहीं कर देंगे, कोई देखे बिना तो अच्छा नहीं लगता, टॉपिक वाइज बनाएंगे तो बेहतर होगा, और बच्चे व्यू भी करेंगे, देखेंगे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा।